ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष दिन आ गया है। महादेव आप सभी को हमेशा खुश रखें। आज इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसी महा उपाय की बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि पर ही किया जाता है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पहला उपाय हम लोग बात करेंगे धन प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है। दूसरे उपाय की बात करेंगे अगर आपकी कोई ऐसे विषय या मनोकामना पूरी नहीं हो रही, उसके लिए होगा। और तीसरा उपाय है बीमारी के लिए, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी है उसके लिए है। और चौथा उपाय अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है तो उसके लिए होगा। ठीक है, कैसे करना है इन सभी उपायों को बहुत ध्यान से समझते जाएं और सुनते जाएं। इसके पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि हमारी होगी धन प्राप्ति के लिए। कैसे करना है ध्यान से समझना। स्क्रीन पर आपको रुद्राक्ष दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। हमें कितने मुखी रुद्राक्ष की जरूरत है? हमें मात्र 3 मुखी रुद्राक्ष की जरूरत है। अरे ये तो बन गया ना, 3 कॉलम है इसमें, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। पहचान होगी रुद्राक्ष की, तो 3 मुखी रुद्राक्ष लेना। ठीक है, साथ ही साथ जरूरत होगी इस तरीके से पीले चंदन की। ठीक है, पीला चंदन लेना और उस पीले चंदन का लेपन बहुत अच्छे तरीके से इस रुद्राक्ष पे करना। इस तरीके से करना कि रुद्राक्ष कहीं से भी दिखाई ना दे, सारा का सारा रुद्राक्ष पीले चंदन से ढक जाए। ठीक है, थोड़ा सा मोटा लेयर लगा लेना। ठीक, लगा लिया। उसके बाद इस रुद्राक्ष को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। यहाँ पर ठीक ऊपर, शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको उस रुद्राक्ष को समर्पित करना होगा। और समर्पित करते समय आपसे यह कामना करनी है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों धन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, माता लक्ष्मी रूठ गई हैं, आप सब कुछ सही कर दे महादेव। इस तरीके से कामना करके रख देना। और 1 लोटा शुद्ध जल आपको उसी रुद्राक्ष के ऊपर जिस पर आपने लाल पीला चंदन लगाया था उसके ऊपर समर्पित कर देना। और आपको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर कहोगे ये जो रुद्राक्ष है हम उसको क्या करें? आप चाहें तो उस रुद्राक्ष को उठा करके फिर अपने घर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे उपाय की। ठीक, दूसरा हमारा उपाय होगा मनोकामना पूर्ति के लिए। मासिक शिवरात्रि का ये सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय है और सबसे आसान उपाय होगा मनोकामना पूर्ति के लिए, बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो बहुत छोटा सा ये उपाय है। स्क्रीन पर आपको काली मिर्च दिख रही होगी। ठीक है, हमें 1 काली मिर्च की ज़रूरत होगी। ठीक है, 1 काली मिर्च। और उसके बाद हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से काले तिल की। कितने काले तिल? हमें 7 दाने काले तिल के लेने होंगे। 7 काला दाना का तिल और 1 काली मिर्च। ठीक है, अपने दाहिने हाथ में लेकर के पहुंच जाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में। प्रदोष काल में जाना, मासिक शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में इन दोनों चीज़ों को लेके अपने हाथ में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। और उनको अपने हाथ में लेके एक साथ चढ़ाना। ऐसा नहीं कि एक एक करके समर्पित करो, नहीं, एक साथ 1 काले मिर्च और 7 दाने 7 दाने काले तिल के एक साथ महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना होगा। जब आप समर्पित करें तो अपना हाथ उसी 1 काले मिर्च और 7 दाने तिल के ऊपर रख करके अपनी कामना महादेव से वहीं पर खड़े होकर के कह देंगे। ठीक है, उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल आपको समर्पित कर देना होगा, बस। और आपको कुछ भी नहीं करना। ये जो मैंने आपको बताया 1 काली मिर्च और 7 तिल के दाने का, ये मासिक शिवरात्रि का सबसे सुंदर और सबसे आसान उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। ठीक है, 2 उपाय की बात कर ली हमने। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे उपाय की। तो तीसरा उपाय है कि आज के टाइम पे हर घर में बीमारी ने अपना पैर पसार रखा है। कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसके घर में बीमारी ना हो। ठीक है, तो बीमारी की बात करें, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा। 1 तांबे का लोटा इस तरीके से लेना और इस तांबे के लोटे में अपने घर से जल भरना। ठीक है, अपने घर से जल भरना और पहुंच करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले वो सादा जल आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। ठीक है, पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम क्या करोगे? दूसरा काम फिर वही तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में इस बार आपको क्या डालना होगा? इत्र डालना होगा। बात आ रही समझ में? सबसे पहले इस तांबे के लोटे में जल भरना, चाहो तो मंदिर से भर लो, चाहो तो अपने घर से भर के लेके जाना। जल भर लिया, उसके बाद इसमें आपको इत्र डालना है। 2 4 10 बूंद इत्र डाल देना और इस इत्र का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना होगा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। साथ ही साथ यह कामना करते हुए कि हमारे घर का यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा परेशान है, दवा खा खा करके उसकी आप सारी बीमारी को हर ले महादेव। इस तरीके से कामना करके आपको जल को समर्पित करना होगा, इत्र वाला जो जल होगा। ठीक है, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। आप क्या करोगे? फिर से आपको लेना होगा आपको इस तरीके से तांबे का लोटा और इस बार क्या करना है? आपको इसमें डालना होगा जल।
चाहो तो मंदिर से भर लो, या फिर कितनी बार आप घर जाओगे, एक ही बार तो जल जल भर के मंदिर ला सकते हो। जल भर लेना, उसके बाद क्या करना, इसमें आप एक बेलपत्र डालना, ठीक है, एक बेलपत्र डालना। और उसके बाद उस बेलपत्र वाले जल को फिर इत्र वाले जल के बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। समर्पित करने के बाद 2 मिनट तक वहां पर बैठ करके आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना होगा। ये उपाय थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। हमें 3 काम करना होगा। पहला काम हमें करना है सादा जल चढ़ाना है, दूसरा काम हमें करना होगा इत्र वाला जल चढ़ाना होगा, और तीसरा काम हमें करना होगा बेलपत्र वाला जल समर्पित करना होगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर। आप चाहें तो इस काम को मासिक शिवरात्रि पर तो करना ही करना है। साथ ही साथ आपको जब नियमित पूजा आप करते हो तो उस पूजा में भी इन जल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। बात आई समझ में। तो हमने यहाँ पर बीमारी की बात कर ली है। और इस आज के इस वीडियो का आखिरी जो हमारा उपाय होगा, चौथा उपाय क्लेश, जो कि आज के टाइम पे सभी के घरों में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर लोग आपस में लड़े जा रहे हैं, भिड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत ही आसान सा उपाय होगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक नारियल। इस नारियल पानी वाला नहीं है, ये सूखा नारियल है। इस तरीके से नारियल लेना और इस नारियल में यहाँ से कट करना, ठीक है। यहाँ से कट कर दोगे तो ये एक तरीके से कट करके निकल आएगा, तो कटोरी के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। इस नारियल को कट करोगे। चलो यहाँ पे कटा हुआ है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से नारियल कट कर लिया। उसके बाद इस नारियल में क्या करोगे, पंजीरी भरोगे। अरे हमारे यहाँ जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है उसमें जो पंजीरी नहीं बनती है प्रसाद के लिए, वही पंजीरी आपको बनानी होगी शक्कर वगैरह डाल करके आटे में। और उसके बाद इसमें आपको अच्छे तरीके से भर देना होगा। भरने के बाद ये जो ढक्कन आपने काट रखा है, इसी के ऊपर आपको ढक्कन को अच्छे तरीके से पैक करना होगा, ठीक है। पैक करने के साथ साथ हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से एक मौली की। अब उस मौली को क्या करना, आपके घर में जितने भी कमरे होंगे, इस नारियल को अच्छे तरीके से नारियल के ऊपर लपेटते जाना अपना नाम और गोत्र बोल करके। सिर्फ वॉशरूम को छोड़ करके सभी के सभी कमरों में इस नारियल को लेकर के आप लपेटते जाना। और लपेटते हुए आपको फिर उस लपेटने के बाद क्या करेंगे, सुबह 10 बजे से पहले ले जा करके पीपल पेड़ के नीचे छोटा सा गड्ढा आपको खोद लेना है। और उस गड्ढे में उस नारियल को आपको दबा देना है, क्या कहते हुए कि हमारे घर से इस तरीके से क्लेश बहुत ज़्यादा मचा हुआ है, हमारे घर से इस तरीके से क्लेश हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के, साथ ही साथ काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर के आपको उस नारियल को कहाँ पे करना होगा, पीपल पेड़ के नीचे दबा देना होगा मिट्टी से, ठीक है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, ध्यान से समझना। जब इस गड्ढे में आप उस नारियल को दबाना, तो इस गड्ढे के ऊपर 2 छोटे छोटे पत्थर रख देना, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आपने कहाँ पर उन गड्ढों को, मतलब उस नारियल को दबाया है, ठीक है। कर लिया। उसके बाद अगले दिन क्या करेंगे, जब जैसे मान लीजिए कि इस उपाय को मासिक शिवरात्रि पे किया आपने, फिर उसके अगले दिन जाना पीपल पेड़ के नीचे, क्या लेके जाओगे, दूध और पानी लेके जाना। 1 लोटा दूध आपको उसी जो पत्थर होगा उसके ऊपर समर्पित करना होगा, और 1 लोटा जल आपको क्या समर्पित करना होगा, उसी पत्थर के ऊपर। किसका नाम लेकर के, काशी विश्वनाथ महाराज का नाम लेके, महादेव का नाम लेकर के। यकीन मानिए ये उपाय थोड़ा सा बड़ा ज़रूर था, कठिन ज़रूर है, लेकिन क्लेश को ख़त्म करने के लिए इससे सुंदर उपाय कुछ भी हो नहीं सकता। ज़रूर करिएगा। तो मैंने यहाँ पर बताया आपको 4 ऐसे उपाय जो आप मासिक शिवरात्रि के दिन करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी। तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।